शेम शेम और बहुत ही ज्यादा शर्म और हया की बात है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पीसीबी को। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है वो चल रहा था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच सबसे आपको पहले बताता चलो बुरे तरीके से हार चुका है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है बिल्कुल किसी ऐसी हालत में नहीं है कि कोई इवन टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, कोई एक भी ऐसा मैच हो, ठीक है, जो पाकिस्तान का नाम जहां पे रोशन करे। इवन ये होम कंडीशन होने के बावजूद हम टेस्ट मैच जो है बांग्लादेश जैसी टीम से हार चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स की बात करता हूं, बताता हूं। पहले आपको बताते चलो ओवरसीज में बांग्लादेश वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के अलावा कभी भी किसी से मैच नहीं जीता, टेस्ट मैच नहीं जीता। और हमारे ये हालात हैं जो कि हम बांग्लादेश को ज्यादा टीम ही नहीं समझते, खास टीम नहीं समझते, अच्छी टीम नहीं समझते और हम उनसे हार गए। बांग्लादेश ने टेस्ट टीम का जो टॉस हुआ, टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 448 रन बनाए पहली इनिंग में। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान के 6 आउट हुए थे और पाकिस्तान ने क्या किया जी, इनिंग डिक्लेयर कर दी। हालांकि उस टाइम पे पिच बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी बैट्समैन के लिए। पाकिस्तान को मजीद जो है आगे खेलना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपको 200 या 200 प्लस उससे स्कोर कराना चाहिए था। शाहीन ने आके चीटिंग की तो आपको कम से कम 500 प्लस पे जाके ये इनिंग अगर डिक्लेयर करनी थी तो डिक्लेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है जो जिस लिहाज से आपने सोचा था पिच उस तरह से बिहेव नहीं कर रही। आपका फास्ट बॉलर के मुताबिक आप सोच के गए थे, बट फास्ट बॉलर के लिहाज से पिच ने बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया और बांग्लादेश के स्पिनर्स ने आपकी विकेटें ली। ऑलमोस्ट 15 विकेटें जो है बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ली। उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पिच किस तरह का बिहेव कर रही थी। खैर, उसके बाद बताते चलो बांग्लादेश ने क्या किया जी, 565 रन बनाए अपनी इनिंग में, पहली इनिंग में। मुशफिकुर ने 191 बनाया और वो आउट हुए। इसी तरह हम रिजवान से भी अगर चाहते तो 200 तक स्कोर करा सकते थे और पाकिस्तान इजीली ये मैच उसके बाद डिक्लेयर करता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। हमारी काफी सारी गलतियां इसमें कि सबसे पहले हमारे कोचिंग स्टाफ के ऊपर मैं बात करूंगा, पीसीबी के ऊपर बात करूंगा। मैं किसी कैप्टन के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं शान मसूद के ऊपर बात नहीं करूंगा, बाबर आजम के ऊपर बात, मैं किसी प्लेयर के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम सिलेक्ट कौन सी कर रहे हैं टीम। ये पीसीबी की जो कोचिंग स्टाफ है उसको पता होना चाहिए, जो सिलेक्शन कमेटी उसको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेइंग 11 में होने चाहिए और कौन से 11 लोग खेलेंगे। अब शान मसूद को चाहिए था कि जब आप साइम अयूब को सिलेक्ट करके दे रहे हैं, यानी कि पीसीबी को चाहिए जब वो साइम अयूब को सिलेक्ट करके दे रहे हैं तो फिर इस तरह से मोहम्मद हारिस को कर दें, आसिफ अली को कर दें। आप T20 मैच नहीं खेलने जा रहे थे, आप जा रहे थे टेस्ट मैच खेलने, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं। आप T20 के प्लेयर्स को उठा के अगर टेस्ट में डाल दें तो आपके साथ यही होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं आपने चांस दिया, ठीक है, साइम अयूब को आपने चांस दे दिया, हम ये बात मान लेते हैं आप लोगों की, यानी कि इस बात के ऊपर थोड़ी सी बहस जरूर की जा सकती है कि हमने जो है साइम अयूब को चांस दिया। ठीक है, आपने साइम अयूब को चांस दिया, बट उसके अलावा आपको पिच रीड करना नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम की हमेशा से हम सबको पता है कि जो रावलपिंडी, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, एक आम छोटे बच्चे को पता है, रावलपिंडी की जो क्रिकेट जो हमेशा से हमारी जो पिच है वह बिहेव करती है, बैट्समैन के लिए फायदा होता है और वहां पे स्पिनर जो है वो हमेशा बाजी लेके जाते हैं। ठीक है, आपको इब्रार अहमद को खिलाने में क्या तकलीफ है, हमेशा आप उसे ट्रैवल कराते रहते हैं साथ, कभी भी आपने उसको नहीं खिलाया। इसकी क्या रीजन है, आपको इस बारे जरूर सोचना चाहिए। कोई ऐसा स्पिनर नहीं खिला, आगा सलमान को एज अ स्पिनर आप खिला रहे हैं, आपको पता है एक आपको विकेट लेके दी साइम अयूब ने, अगर आपका अच्छा स्पिनर होता तो वो आपको विकेटें लेके देता। इस तरह बांग्लादेश ने आपकी सेकंड इनिंग में आपके साथ क्या हाल किया। हालांकि पाकिस्तान को कम से कम 150 से 200 स्कोर अगर कर लेता पाकिस्तान तो ये मैच जीत भी सकता था। पाकिस्तान पहले खेल रहा है, उसके बाद डिफेंसिव जा रहा है, समझ नहीं आ रही, प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर है। मोहम्मद रिजवान कब तक आपको बचाता रहेगा। मैं आपको पहले इनिंग्स का हाल बता देता हूं, जो दूसरी इनिंग है। पहली इनिंग के बारे में आप लोग वैसे जानते ही हैं, बट मैं दूसरी इनिंग के बारे में कुछ 2-4 चीजें हैं वो बताना चाहूंगी कि किस किस तरह से पाकिस्तान ने स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक 37 रन 86 बॉल्स। ठीक है, टेस्ट मैच है, आपकी स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता। साइम अयूब 1 स्कोर पे आउट हुआ। ठीक है, शान मसूद 14 स्कोर आउट। पहले इनिंग में वो लड़ता रहा कि मैं गलत आउट हूं, तो इस इनिंग में क्या मसला हो गया था, इसमें तो बिल्कुल बॉल भी इस तरह का नहीं था जिसमें शान मसूद को आउट होना चाहिए था। उसके बाद है जी बाबर आजम 22 स्कोर। हमेशा एच पे बाबर आजम आउट हो जाता है, बाबर आजम को उसके ऊपर काम करना बाकी है। बाबर आजम का, बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसको देखना चाहिए कि मैं आजकल फॉर्म में नहीं हूं तो मैं किस तरह आपको अपनी फॉर्म को गेन कर सकता हूं। ये होम कंडीशन बेस्ट वे है, हमेशा से आप इधर ही खेलते हैं, तो अगर इधर आपकी फॉर्म नहीं आएगी तो कहां आएगी। हमेशा आपको रिजवान नहीं बचाएगा, या रिजवान और बाबर ही नहीं बचाएंगे, क्योंकि बाबर भी अगर आपको अच्छी फॉर्म वापस लेके आ जाता है, रिजवान और बाबर के ऊपर ही डिपेंड करते हो आप। उसके अलावा आपको कौन होता है। सोच शकील बहुत अच्छी इनिंग खेला पहली में, बट दूसरी में क्या हुआ, आगा सलमान 0,
ठीक है, 100 छक्के 0। उसके बाद जी शाहीन शाह अफरीदी 2 और नसीम शाह 3, खुर्रम शहजाद 5 नॉट आउट और मोहम्मद अली आउट हुए, ठीक है, 0 स्कोर के ऊपर। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब रिजवान के साथ शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है तो रिजवान को ये समझ आना चाहिए कि वो एक ऑलराउंडर खुद को बेशक मानता है लेकिन ऑलराउंडर है नहीं। तो आप 5 बॉल 4 बॉल आप फेस करो, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कहो कि आप 2 बॉलें हैं, इसको फेस करो, डिफेंड करो और मुझे सिंगल दो। तो आपको ये नहीं चाहिए थी। उसके बाद नसीम शाह बहुत अच्छा डिफेंड करता है बॉल को, हम इस चीज को मानते हैं। टेस्ट क्रिकेट उसने हमको 1-2 मैचेस जितवाए हुए हैं, काफी सारे, वैसे T20 में, वनडे में जितवाए हुए, टेस्ट में भी जितवाए हुए डिफेंड करके। बट आपको चाहिए यार 4 बॉलें आप खोलो। कमेंटेटर आपको कह रहे हैं कि 4 बॉलें रिजवान को खेलनी चाहिए ताकि वो जो दूसरा बैट्समैन है वो जाके 1-2 बॉल फेस करे, उसके बाद रिजवान आगे स्कोर करे। रिजवान की ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब खुर्रम शहजाद है उसके बाद रिजवान को शायद ये बात समझ आई, उसके बाद रिजवान ने स्कोर करने की भी कोशिश की और रिजवान ने 4 से 5 बॉल खुद फेस करने की कोशिश की। ये चीजें तब रिजवान को समझ आई, इससे पहले रिजवान को क्यों नहीं समझ आई। हम हमेशा से गलतियां करते हैं हर टेस्ट में, और एट दी एंड हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या कोई भी प्लेयर आएगा वो यही कहेगा हमसे कुछ गलतियां हुई, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, हम थोड़ी सी क्रिकेट हम भी बुरी नहीं खेले, हम अच्छी खेले, हमने थोड़ी सी यहाँ पे गलती की, हमने समझी, हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। भाई नेक्स्ट लेके तो चलोगे, उसके इंप्रूव कब करोगे? इंप्रूव होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वैसे टेस्ट में नाम नहीं, हम कहते हैं हमारा T20 में हमारा नाम है, हम T20 तो अच्छी खेलते। अब T20 में बर्बाद है, वर्ल्ड कप में बर्बादी हुई है हमारे साथ। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास, हमें ये नहीं पता हमारे वनडे का कैप्टन कौन है, चैंपियन ट्रॉफी में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस बारे पीसीबी को सोचना चाहिए। किसी कप्तान, किसी प्लेयर की कोई गलती नहीं है, हमारे थिंक टैंक की गलती है। मैं बताता चलूं कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उनको पिच रीड नहीं करना आ रहा भाई। और हमारे जो आगा सलमान साहब हैं, मैं अब एक प्लेयर के ऊपर बात ही लेकर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो पिच ही नहीं देखते, वो कहते हैं हमने पिच ही नहीं देखा, जब हम खेलेंगे तब देख लेंगे। अगर आप पिच नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपने स्पिनर खिलाना है या कोई और खिलाना। मुझे समझ नहीं है पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में क्या किया, इनको पिच का नहीं पता। इनको पता है जब 5th डे ऑफ टेस्ट होता है हमेशा पिच अनयूजुअल बिहेव करती है। बाउंस काफी ज्यादा मिल रहा था या फिर बिल्कुल नहीं मिल रहा था बाउंस, और किस तरह से स्पिन हो रही थी। अगर हमारे पास इस टाइम स्पिनर अच्छा होता तो मेरे ख्याल से हम 30 स्कोर के ऊपर 1-2 आउट कर लेते कम से कम। वो कहते हैं ना, कुछ शर्म हया तो हो जाता है, कुछ बैलेंस हो जाता। बैलेंस तो नहीं होगा क्योंकि हम बांग्लादेश से इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, जो वो टीम जो बाहर कभी जीती नहीं, हम उससे हारे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें, मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बारे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पाकिस्तान को मजीद मेहनत करनी चाहिए। मेहनत क्या, हम हमेशा से बर्बाद ही होते हैं, जलील ही कराया है टीम को, टीम ने पाकिस्तानियों को, फैंस को, लोगों को। क्योंकि यहाँ पे आप रावलपिंडी स्टेडियम में रहने वाला हूँ, मैं स्टेडियम की बात करूँ, रावलपिंडी में रहने वाला हूँ। इर्द गिर्द के लोगों की जो जिंदगी है वो मुहाल हुई पड़ी, हर तरफ से सिक्योरिटी, हर गली बंद कर देते हैं, घर से बाहर हम नहीं निकल सकते। फिर भी अवाम चुप होकर बैठ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए, क्रिकेट होगी, बहाल होगी तो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होगा। क्या होगा भाई, आप लोगों के बिजनेस का नुकसान कर रहे हो, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे और अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे आपकी वजह से। उसके बाद आप 5 दिन के बाद ये वाला उनको रिजल्ट देंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, उनका हक बनता है। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से वो हिटलर वाली बात होनी चाहिए, 5 दिन खेलो, उसके बाद रिजल्ट ये आया आपके ऊपर, ठीक है। उस वक्त वो कहते हैं ड्रॉ वाली सिचुएशन हो गई थी, उसने गोली मरवा दी, लेकिन कम से कम इन्हें टीम से तो फारिग करो यार उन लोगों को। आपको पता होना चाहिए कोच कौन खेलेगा, कोच कौन होगा आपका, ठीक है। कोच है तो फिर उसको पता होना चाहिए, पिच जाके रीड उसने करनी। उसके बाद उनको प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि उनको जाके पिच भी रीड करनी है, देखना हमने किस तरह से खेलना है। कैप्टन को पता होना चाहिए मैंने किस प्लेइंग 11 को खिलाना है। खैर, आप लोगों से गुजारिश है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जो है अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान जो है बहुत बुरे तरीके से वैसे हार चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।